हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडेक्स नंबर में नई मेथड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अगर क्वेश्चन में पूछा हो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला आती है। पहले हम लोग सीखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज फैमिली बजट मेथड। उसका दूसरा नाम वेटेड एवरेज मेथड। फैमिली बजट मेथड का हो या वेटेड एवरेज मेथड का हो, तो शॉर्टकट में याद रखना है डब्ल्यू वाली मेथड। इसको हम लोग डब्ल्यू वाली मेथड से भी पहचान गए, टेक्निक है याद रखने की। तो उसकी फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू। तो ये आई हमें कैसे मिलेगा, तो आई इज इक्वल टू आई यानी इंडेक्स नंबर, तो आई इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। अगर आई क्वेश्चन में नहीं दिया है तो पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 लिखेंगे, लेकिन अगर आई दे दिया है तो डायरेक्ट ही आई की वैल्यू हमें दे दी होगी। तो हमें ये पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर डब्ल्यू दे दिया है, डब्ल्यू दैट इज़ वेट, अगर वेट दे दिया है तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वेट ना दिया हो तो वेट की फॉर्मूला पी जीरो क्यू जीरो, दैट इज़ यहाँ पे हम लोग लिख डालते हैं कि आई इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर और W इज इक्वल टू वेट। वेट का हो या कभी कोई एग्जाम्पल में हमें लिख के दिया होगा इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का हो या वेट का हो, मतलब दोनों का सेम। तो वापस से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला सम ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें आई दे दिया होगा तो आई फाइंड नहीं करना है, आई नहीं दिया है तो पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। फिर कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें डब्ल्यू दे दिया होगा तो डायरेक्ट डब्ल्यू की वैल्यू रख देने को, ना दिया हो तो पी जीरो क्यू जीरो। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें दोनों नहीं दिया होगा तो दोनों पहले फाइंड करेंगे, आई अलग से फाइंड करेंगे, डब्ल्यू अलग से फाइंड करेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, सम ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू। तो जितने मेथड के ये सम है वो सब मेथड के सम हम लोग एक एक करेंगे, जिसमें आई दे दिया होगा, डब्ल्यू नहीं दिया होगा, फिर डब्ल्यू दे दिया होगा, आई नहीं दिया होगा, और फिर दोनों दे दिए होंगे और दोनों नहीं दिए होंगे, यानी 4 मेथड के सम हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो एक एक करके सभी मेथड के सम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट नंबर का सम, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी। देखो हमें इसमें लिख के दे दिया है फैमिली बजट, यानी ये सम हम लोग सॉल्व करेंगे फैमिली बजट मेथड से। ऑफ मिडिल क्लास पीपल, स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर विद द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2013। हमें चेंजेस फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का, लेकिन कौन से ईयर का, 2015 का। तो जो ईयर का हमें फाइंड करने को कहा हो दैट इज़ अवर करंट ईयर, और उसके अलावा जो दूसरा साल दे दिया, दूसरा ईयर दिया, दैट इज अवर बेस ईयर। बाय फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो बाद में सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। ग्रुप दिया है फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग एंड मिसेलेनियस। वेट इज गिवन, वेट को हम लोग कहेंगे W, दैट इज W इज गिवन। ये सम कैसा है जिसमें W दैट इज वेट दे दिया है। और उसके बाद का एक्सपेंडिचर इन 2013 और एक्सपेंडिचर इन 2015। ये एक्सपेंडिचर को हम लोग सपोज करेंगे प्राइस, तो 2015 को हम लोग ने करंट ईयर लिया है तो करंट ईयर की प्राइस P1, और 2013 दैट इज अवर बेस ईयर, तो बेस ईयर की प्राइस P0। यानी ये क्वेश्चन में कैसा है, W इज गिवन बट I इज नॉट गिवन। यानी फैमिली बजट मेथड से अगर हमें सॉल्व करना तो I और W दोनों होना चाहिए। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे I, उसके बाद IW का कॉलम बनाएंगे। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख डाला है, ग्रुप फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग एंड मिसेलेनियस। W जो हमें दे दिया था दैट इज W की वैल्यू दे दी है, P0 और P1। यानी ये मेथड कौन सी है जिसमें W इज गिवन बट I इज नॉट गिवन। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे I दैट इज इंडेक्स नंबर, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये रहा I। कैसे फाइंड करते हैं, I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो I सबसे पहले P1 अपॉन P0 इंटू 100। यहाँ पे कैलकुलेशन तुम लोग बताओ तो भी चले, ना बताओ तो भी चले, डायरेक्ट आंसर लिख डालेंगे तो भी चलेगा। दैट इज 3900 अपॉन 3000 इंटू 100, 1850 अपॉन 1450 इंटू 100, 2400 अपॉन 1500 इंटू 100। तो इसका आंसर 160, 900 अपॉन 600 इंटू 100, 150, 1920 अपॉन 1600 इंटू 100, दैट इज 120। इसके टोटल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो टोटल की किसकी ज़रूरत है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ,
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ IW अपॉन सम ऑफ W। सम की निशानी जहाँ पर हो उसका टोटल हमारे पास होना चाहिए, यानी एक तो W का टोटल हमारे पास होना चाहिए, ये रहा W, तो W का टोटल करेंगे दैट इज सम ऑफ W 100, और दूसरा IW का टोटल होना चाहिए। तो हमें और किसी के टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, IW का कॉलम बनाएंगे और उसका टोटल करेंगे। IW मीन्स I इंटू W, तो ये रहा W और ये रहा I। 45 इंटू 130 5850, 15 इंटू 127.59 1913.85, 10 इंटू 160 1600, 20 इंटू 150 3000, 10 इंटू 120 दैट इज 1200। तो IW का टोटल दैट इज सम ऑफ IW 13563.85। तो हमें क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करिए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला सम ऑफ IW अपॉन सम ऑफ W दैट इज 13563.85 अपॉन 100। तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आएगा 135.64। अगर इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पूछा हो तो सिर्फ 135.64 फाइंड करके रुक जाएंगे, लेकिन इसके आगे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें पूछिए जो हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछा है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। इफ़ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ ए फैमिली इन द ईयर 2013 इज़ 15,000, इनकम हमें दे दी है 2013 की 15,000, देन ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ द नेसेसरी एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम इन द ईयर 2015। हमें 2013 की इनकम दे दी है कोई एक पर्टिकुलर फैमिली की 15,000, तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमारा ये आता है आंसर, तो 2015 में उसकी एवरेज मंथली इनकम कितनी होगी। तो सपोज करेंगे कि अगर बेस ईयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज 100, देन करंट ईयर 135.64। हम लोग सपोज क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज 100, देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया 135.64। तो अगर बेस ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये है और बेस ईयर की इनकम 15,000 है, तो करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अगर 135.64 होगा तो करंट ईयर की इनकम कितनी होगी। अगर शॉर्टकट में ना पता चले तो बेस ईयर और करंट ईयर। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हम लोग सपोज करते हैं 100, तो बेस ईयर का, तो करंट ईयर का आएगा 135.64। तो अगर उसकी इनकम बेस ईयर की 15,000 है, then what will be his estimated income in the year 2015, that is current year। तो आंसर आएगा 20346। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के नीचे आइकॉन बटन दिया होगा दैट इज़ आइकॉन बेल इज़ गिवन, उसको आप क्लिक कीजिए। थैंक यू।